हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सल्ले अला। सुने साहब, देखिए ये भी एक स्टाइल है, ये बड़ा मशहूर स्टाइल हुआ है। और ये स्टाइल आप समझ ही गए होंगे आवाज निकालने के साथ ही के ये मशहूर और मारूफ फनकार थे पाकिस्तान की सरजमीन से। उनका ताल्लुक था अजीज मियां साहब। बहुत सारे उनके मकबूल आम कलाम हैं, तो उनके अंदाज में ये कता पढ़ते हैं। सुनिए आज कैसे। सल्ले अला, सल्ले अला। दिल की दुनिया कुछ और ही पाई जाती है। सल्ले अला। दिल की दुनिया कुछ और ही पाई जाती है। सरकार दो आलम की सूरत आंखों में समाई जाती। सुभान अल्लाह। सल्ले अला। दिल की दुनिया कुछ और ही पाई जाती है। सरकार दो आलम की सूरत आंखों में समाई जाती है। ऐ सरवर दी, ऐ हादिए कुल, ऐ माहे मुबी, ऐ खत्म रसूल, वो आपका दर है जिस दर पर तकदीर बनाई जाती है। वो आपका दर जिस दर पर तकदीर बनाई जाती है। ये दिल बख्शा तो मौला, ये दिल बख्शा तो मौला बख्श दे उल्फत मोहम्मद की। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ये दिल बख्शा तो मौला बख्श दे उल्फत मोहम्मद की। जो दी आंखें तो दिखला दे खुदा सूरत मोहम्मद की। कयामत में फरिश्ते, कयामत में फरिश्ते ये मुनादी करते फिरते हैं कि सबसे पहले बख्शी जाएगी उम्मत मोहम्मद की। कयामत में फरिश्ते ये मुनादी करते फिरते हैं कि सबसे पहले बख्शी जाएगी उम्मत मोहम्मद की। बेशक उतरा है नबी पर जो कुरान महकता है। उतरा है नबी पर जो कुरान महकता है। उतरा है नबी पर जो कुरान महकता है। सरकार दो आलम का फरमान महकता है। उतरा है नबी पर जो कुरान महकता है। सरकार दो आलम का फरमान महकता है। उतरा है नबी पर जो कुरान महकता है। सरकार दो आलम का फरमान महकता है। दुनिया में पैगंबर तो आए हैं बहुत, लेकिन नबियों का दो आलम में सुल्तान महकता है। या रसूल अल्लाह तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस ज़बान को भी सलाम। तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस ज़बान को भी सलाम। तुम्हारे सहन में बचपन रसूल का गुजरा, हलीमा दाई तुम्हारे मकान को भी सलाम। सुबूत इश्क़ मोहम्मद बिलाल की आवाज, बिलाल को भी बिलाली अजान को भी सलाम। बिल्कुल नया कलाम नहीं नाम पढ़ रहा हूँ, जो मैंने अभी अपने शायर जनाब कासिम बदायूनी साहब से लिखवाई है। मतलब ये है कि बचपन है मोमिनो, बचपन में भी है ऐसा
बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे, रुतबा मेरे, बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे, मुकम्मल मतलब पहुंचा रहा हूं आप तक। सुनिए साहब, जितने लोग इधर खड़े हैं, बड़ी दूर दूर तक मैं देख रहा हूं। बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। तो बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का। कैसा? कुदसी 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 झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का। बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, कुदसी झुला रहे हैं झूला मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। शेर देखिए, क्या बात है। ये मोजिज़ा जो देखा, ये मौजिज़ा जो देखा, ये मोजिज़ा जो देखा पूजे ने तो भागा, पूजे ने तो भागा, पूजे ने तो भागा, पूजे ने तो भागा। ये मोजिज़ा जो देखा, ये मोजिज़ा जो देखा पूजे ने तो भागा, पूजे ने तो भागा, पूजे ने तो भागा, पूजे ने। ये मोजिज़ा जो देखा, ये मोजिज़ा जो देखा पूजे ने तो भागा, पूजे ने तो भागा, पूजे ने तो भागा, पूजे ने तो भागा। ये मोजिज़ा जो देखा पूजे ने तो भागा। कि पढ़ते हैं संगरेज़े, पढ़ते हैं संगरेज़े, पढ़ते हैं संगरेज़े, पढ़ते हैं संगरेज़े कलमा मेरे नबी का, कलमा मेरे नबी का, ओ कलमा मेरे नबी का, कलमा मेरे नबी का, कलमा मेरे नबी का, कलमा मेरे नबी का, ओ कलमा मेरे नबी का। शुक्रिया। मेरे
अगला शेर मुलाजा कीजिए कैसे। वकील साहब शेर सुनिए, कसम खुदा की इतना प्यारा शेर, हजरत उमर फारूक आजम का ईमान लाना। शेर के अंदर खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने कि आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। तो खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने आऊंगा कत्ल करके, मगर कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा। ये देखिए हमारे भाई, खाई कसम उमर ने आऊंगा कत्ल करके, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा। चेहरा मेरे देखा, चेहरा मेरे देखा, चेहरा मेरे देखा, चेहरा मेरे कलमा पढ़ा जो देखा चेहरा मेरे नबी का। मगर जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से एक शेर हुआ है, सुनिए आप सभी सामईन जहां जहां तक बैठे हैं। बहुत ही प्यारा शेर लिखा है शायर ने कि आमद पे मुस्तफा, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से, खुशी से, खुशी से, खुशी से आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से, आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से क्या किया, गौर करें क्या किया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी के आने की खुशी में। काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा। आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा। झंडा मेरे नबी का, झंडा मेरे नबी का, काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा। बड़ी तकलीफ होती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कब? जब हम 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाते हैं, नबी की विलादत का जश्न जब हम लोग मनाते हैं, अपने घर को झंडियों से सजाते हैं और रोशनी करते हैं, तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये क्या है सब। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है जिब्रील जाओ 4 झंडे ले जाओ और उन 4 झंडों को काबे की छत पर एक मशरिक, एक मगरिब, एक शमाल, एक जनूब में नस्ब कर दो, क्योंकि मेरा महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। ये खुशखबरी सुना दो दुनिया वालों को। तो देखिए ऐसी बात को आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की
की जिब्रील ने खुशी से, आमद पे मुस्तफा की जिब्रील ने खुशी से क्या किया? वो काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा, काबे की छत पे गाड़ा झंडा मेरे झंडा मेरे ये हमारे दोस्त हमारे भाई जनाब एजाज साहब की जानिब से 200 रुपए नायत हुए। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मैं। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने, मेरे नबी का एक और मौजिज़ा पेश कर रहा हूं कि मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, कहां डसा था, किसको डसा था, क्यों डसा था? जाहिर सी बात है डसता तो सांप ही है। मेरे आका हिजरत की रात जब गारे सौर में पहुंचे, एक सांप जो बड़ी मुद्दत से आपका मुंतजिर था, उसके बुजुर्गों ने बताया था कि एक दिन वो आएगा कि अल्लाह का प्यारा महबूब इस गार के अंदर तशरीफ लाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो दिन आ गया, हिजरत की रात है, आका अपने घर से निकले हैं, दिन निकलने वाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे। आप गारे सौर में चले गए, वहां बहुत सारे सुराख नजर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने सर का अमामा उतारा और उसको फाड़ना शुरू किया, सुराख बंद करना शुरू किए, लेकिन एक सुराख फिर भी रह गया जिस पर आपने अपने पांव का अंगूठा लगा दिया। अब वो सांप जो आका के दीदार का मुंतजिर था बरसों से, उस सुराख से निकलने की कोशिश कर रहा है, डस रहा है पैर में मजबूरी में। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मोहब्बत देखिए हुजूर से कि अंगूठा नहीं हटा रहे हैं, कहीं ये जहरीला जानवर मेरे आका को न काट ले। बिलाखिर जब आपसे दर्द बर्दाश्त न हुआ, आंखों से आंसू निकले और आका के रुखसार पर गिरे। आंख खुल गई। ए अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहा आका कोई जहरीला जानवर मेरे पांव के अंगूठे में डस रहा है। कहा हटा लो उस जगह से अपने पांव के अंगूठे को। तुम्हें मालूम नहीं वो एक सांप है जो बरसों से मेरे दीदार का मुंतजिर है। आज वो दिन आया है, वो मेरा दीदार करना चाहता है। अबू बकर शेर देखिए साहब आखिर में। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी था लोगो, वो सांप, वो सांप, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी था लोगो। शैतान मेरे, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी
का लोगो शैतान मेरे नबी का शैतान